सभी को नमस्कार। मैं शांतनु चौबे शिवा, विधि संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम बात करेंगे BA-LLB UG कोर्स के ऊपर, जो BHU की वन ऑफ द बेस्ट लॉ फैकल्टी है। और अगर मैं किसी को अहमियत देता हूँ तो NLU बेंगलोर के बाद मैं बनारस के BHU UG कोर्स BA-LLB को देता हूँ। LLB को भी नहीं, BA-LLB को देता हूँ। और जितने भी मिथ हैं आप लोगों के पास, या जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग आज डील करेंगे, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और सब करने से पहले आप लोगों को मैं एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? पहले आप वो सुन लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ भाई, तो ये पूछना था आपसे कि इस बार आप फीस कितनी लगी थी आप लोगों में BA-LLB में? 36,150। कितना कितना? 30,150। 30,000? नहीं 36,150। 150। ये एक सेमेस्टर की फीस थी ना? हाँ ये एक साल की फीस थी? नहीं 1 सेमेस्टर, ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो फिर जमा करना होगा। ठीक है। और टाइमिंग क्या थी क्लास की आपकी? हम लोग का 9 से 4। 9 से 4। और जो हम लोगों में टीचर पढ़ाते हैं LLB के, वही टीचर आपको भी पढ़ाते हैं ना? नहीं हम लोग में आई थिंक एक आध थोड़ी तो नहीं तो पूरे अलग हैं। नहीं, जैसे सबसे पहले ये आप बता दीजिए, आपसे ये पूछना था मुझे कि क्या मैं इस ऑडियो को मतलब यूट्यूब पे लगा सकता हूँ या नहीं? क्योंकि हाँ लगा दीजिए क्या, हाँ, कोई क्योंकि मैं दिक्कत सोचा नहीं तुम्हें है। पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। एक छोटा सा यूट्यूब चलाता हूँ मैं, तो उस पे बहुत सारे बच्चे हैं जो BA-LLB को लेकर परेशान हैं। तो मुझे लगा कि कोई फर्स्ट आज सेमेस्टर का ये बच्चा सही ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है? तो हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये पूछना था भाई कि ये सब्जेक्ट क्या क्या है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के? हम लोग में पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, लीगल हिस्ट्री, जनरल इंग्लिश और लीगल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इंग्लिश है और इकोनॉमिक्स है, यानी बेसिकली BE के सब्जेक्ट हैं अभी। हाँ एक और लॉ का सब्जेक्ट है टॉट। टॉट? हाँ ओके, तो इसमें टॉट में कौन पढ़ाता है आपको? केरला के एक सर है, नवीन सुकुमारन। क्या नाम है उनका? नवीन सुकुमारन। नवीन सर। ओके। हाँ और ये टाइमिंग 9 से 4 की है आपकी? और टोटल हाँ कितना 9 से 4। स्ट्रेंथ होगा आपके क्लास का? मतलब ओवरऑल कितना एडमिशन हाँ होता है BA-LLB में? वैसे तो इस बार जब पोर्टल पे देखे थे तो 74 था, पर इस बार ओवरऑल पूरे 106 आ गए हैं। 106 आ गए हैं? हाँ हम्म, कितना फर्स्ट ईयर के कितने हाँ सेक्शन बटे हुए हैं? पूरा एक ही में चलता है। एक ही में चलता है? बड़े वाले हॉल में कि अलग से क्लासेस वाले में ही? नहीं अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर LT में चला है, अगले बार से रूम नंबर 2098 में चलेगा। ओके ओके सेकंड ओके। सेमेस्टर। वही CUT का एग्जाम हुआ है आपका? CUT UG? हाँ हाँ हाँ। और हॉस्टल आप लोग को चाणक्य मिलता है? हाँ जो मैं तो यही कहूँ तो हमको तो नहीं, ऐसे जो बाहर से आए हैं तो लड़कों को वही चाणक्य हॉस्टल मिलता है। BA-LLB को चाणक्य मिलता है। फीस 36,150 रुपये। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है भाई, बस यही कंफर्म करना था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। ठीक है। ठीक है। कोई ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे होंगे तो ऑडियो को सुन लिए। अब मैं उन सारी बातों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जिससे और क्लियरिटी आ जाए, या जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हो तो सही हो जाए। तो सबसे पहला है फीस, ठीक? और जैसा कि आपने सुना होगा, अब तक का सबसे लेटेस्ट फी बता रहा हूँ, 36,150 रुपये। ये क्या है? पर सेमेस्टर, ठीक? आप कंपेयर कर लीजिएगा इलाहाबाद से, ठीक, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, या फिर किसी अन्य कॉलेज जो BA-LLB कराते हों। कोई भी अन्य कॉलेज, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 50,000 से कम लेता हो पर सेमेस्टर। कोई भी ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और ये जितनी भी फीस हैं, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के 80% तक फीस आपको वापस मिल जाएगी। कितना? 80% तक फीस आपको मिल जाएगी। यानी पैसा जो है,
ये कभी बैरियर नहीं बनेगा आपके पढ़ाई में, आपके स्टडी में, आपके पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट में या बीएचयू में पढ़ने में कम से कम तो पैसा कभी एज ए हिंड्रेंस तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं कि अगर आप बीएचयू आ रहे हैं तो अगर आप बीएचयू आ रहे हैं तो सबसे पहला होगा कि आप अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए। सीरियस क्यों? अगर आप नहीं रहेंगे तो आप बीएचयू के लॉ फैकल्टी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये लिख के दे रहा हूं, नहीं कर पाएंगे एकदम, मतलब जान लीजिए कि जान निकल जाती है। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक क्लास चलनी ही चलनी है। अगर आप नहीं आते हैं और आपका 70% अटेंडेंस से कम हो जाता है, यानी 69.6 हो जाता है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं कि आप कंटिन्यू कर पाएँ। आप एलिजिबल नहीं हैं कि आप दोबारा आपको एप्लीकेशन दिखा दे, सर मैं बीमार था, सर मेरा ये मेडिकल है, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, नथिंग। ये लॉ फैकल्टी की मतलब समझ लो एक तरीके से हार्स है। या तो आप बीएचयू ही मत आइए, और अगर बीएचयू आ रहे हैं तो फिर अपने रिस्क पे आइए। ये बात आप जान लीजिए। 9 से 4 पढ़ाई चलनी ही चलनी है, एक्सेप्ट संडे या फिर ऐसी हॉलीडेज जो मेंशन हो। जो बीएचयू अपना हॉलीडेज लिस्ट निकालता है, एक साल में कितनी छुट्टियां होती हैं, और संडे को छोड़कर क्लासेस चलनी ही चलनी है। कुछ क्वेरीज में देखा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर। ठीक है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर मैं दावे के साथ ये बात ये कह सकता हूँ कि आपकी बहुमुखी और चौतरफा आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत बढ़िया, ठीक, क्रिकेट खेलते हूँ, आर्चरी यानी धनुषबाजी करते हूँ, भाला फेंकते हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं, खो खो खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, कोई भी गेम, बीएचयू मोर देन सीरियस है। जैसे ही आप यहाँ दाखिला लेंगे, आपसे एक ईमेल और आपसे एक फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, और उस ईमेल पे हर तीसरे चौथे पांचवें दिन कुछ न कुछ आपके पास जाएगा कि आपको इस गेम में आप इंटरेस्टेड हैं, आप फॉर्म फिल करिए, आइए इधर आप खेल सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटर फैकल्टी मैच खेल सकते हैं। बहुत अच्छा आपने वहाँ खेला तो इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज़ मैच खेल सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा आपने किया, फिर आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो मतलब रणजी उड़जी तक पहुँचे हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप लॉ फैकल्टी से हैं तो एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बीए एलएलबी बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट कोर्स है एज़ कंपेयर टू एलएलबी। बहुत ज़्यादा, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। टीचरों का प्रीफरेंस हमेशा इस कोर्स पे रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। बीएलएलबी की जितने क्लासेस देखोगे वो हाईटेक क्लासेस रहती हैं एज़ कंपेयर टू एलएलबी क्लासेस। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जितने भी मूट कोर्ट कंपटीशन होते हैं, बीएलएलबी के ज़्यादा बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं बीएचयू को एज़ कंपेयर टू एलएलबी। एक और मिथ, क्या पूरी क्लासेस इंग्लिश में चलती हैं? नो, बाइलिंगुअल चलती हैं। यानी अगर कोई हिंदी क्षेत्र का बच्चा हो और उसको इंग्लिश समझ में आती हो बट वो इंग्लिश में बोल नहीं पाता होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश तो बहुत अच्छा समझ जाते हैं, अच्छा ये बात हो रही है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने बातों को इंग्लिश में। ये बात हमसे आपसे ज़्यादा टीचर्स जानते हैं। टीचर्स पूरा प्रयास करते हैं उसी चीज़ को इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाने में। समझ में आया बातों को? एक और बात, आप एग्ज़ाम किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, कोई भी मीडियम। इस एग्ज़ाम आप क्लास किए इंग्लिश में, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में किए आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, धीरे धीरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद
BA-LLB में जब आएंगे आप, तो BA-LLB मतलब BA प्लस LLB, यानी BA के सारे कोर्सेस आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं कंप्लीट। अब मैं क्यों कहता हूं कि बच्चों को पहले प्रयास में BA-LLB के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर BA-LLB नहीं होता तब आप LLB करने आइए, लेकिन BA-LLB एक बार तो देना ही चाहिए। क्यों, उसके पीछे का वजह बताता हूँ। आप बिहार जुडिशरी देखिए, बिहार PCSJ, यूपी PCSJ, यानी जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और भी झारखंड PCSJ, और भी बहुत सारे स्टेट PCSJ हैं जहाँ पे प्री और मेंस दोनों में GS के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हमारे ग्रुप के बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो LLB के बच्चे रहते हैं वो लगातार 3 साल तक 9 बजे से 4 बजे तक सिर्फ LLB पढ़ते हैं और LLB में मास्टरी कर लेते हैं। मतलब कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा LLB में उनसे बात नहीं कर सकता। कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो, मतलब उसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन जब वो जुडिशरी में बैठता है तो वो, मतलब समझ लो कि मेरे बहुत ऐसे सीनियर हैं जो जुडिशरी में बैठे हैं और लॉ लॉ के पेपर में टॉप मार के आए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो GS में रह गए। GS में कुछ आता ही नहीं था, GS में कुछ आता ही नहीं था। लेकिन अगर आप यही BHU से BA-LLB किए रहें तो फर्स्ट सेमेस्टर से आप BA सब्जेक्ट पे अगर जोर देना चालू कर दें, यानी तब आपको किसी भी बड़े बड़े जो 4-4, 5-5 लाख रुपए दे के जो कोचिंग करते हैं बच्चे ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी BA की तैयारी आपकी हो रही है, LLB के लिए आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत मतलब मैं अगर कह रहा हूँ तो एकदम निश्चिंत रहिए। लॉ में तो आपसे कोई हाथ मिला ही नहीं पाएगा, और ये बस ये वाला पोर्शन अगर आप ईमानदारी से कर लिए तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी जुडिशरी में बैठिए, झंडा गाड़ देंगे आप। ठीक है, क्यों मैं BA-LLB को प्रियोरिटी दे रहा हूँ, बात को समझिए। ये हो गया आपका BA-LLB का ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं कितने बच्चे आ सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। सीधे सीधे बोल रहा हूँ भैया, किस्मत ज़्यादा है इसमें और हार्डवर्क किस्मत से कम है। सबको BA-LLB नहीं मिल पाता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, क्योंकि स्ट्रेंथ ही यहाँ पे 70 से 80 है। और मॉप अप होते रहे, स्पॉट राउंड होते होते मान लीजिए आंकड़ा 100 तक, 100 बच्चों तक का दाखिला हो जाता है, प्लस 4-5 माइनस, जैसा कि आपने ऑडियो में भी सुना होगा। लेकिन फॉर्म्स इधर देखिए, फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं, मतलब हजारों में इधर फॉर्म है सर, और बच्चे कितने सेलेक्ट किए जाएंगे? 100। उसमें भी रिजर्वेशन है, EWS का अलग, OBC का अलग, SC ST, PWD, एम्प्लॉय वार्ड। यानी जो जर्नल वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो भी जर्नल के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि जो जिनके पास कैटेगरी है उनका हो ही जाना है ना, ये भी नहीं कह रहा हूँ। बट जर्नल को ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा इस फील्ड को लेकर, इस बात को लेकर। अगर आप आराम कर रहे हैं, ठंडी के दिन में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तब BHU आपके लिए नहीं है, फिर नेक्स्ट ट्राई करिएगा। और अगर मन में ये भी हो कि कहीं से 3 साल BA कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं, LLB तो BHU में हो ही जाएगा, ये भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि LLB में ही बस 300 सीट है, इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा 3000 सीट है ना, यहाँ में आने में भी जूता घिस जाता है। कितने बच्चे 3-3 अटेम्प्ट देते हैं, 3-3 अटेम्प्ट। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जो 3-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, तीसरा अटेम्प्ट होगा, लेकिन BHU नहीं हो रहा है। और वो DU जाना नहीं चाहते, DU नहीं जाना चाहते।
ठीक है, मुझे उम्मीद है मैं बातों को समझा पा रहा हूँ, और जो भी क्वेरी रहेगी आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। ठीक, और जो बच्चे दूर के हैं, यानी जिनका डिस्टेंस 200 मान लो या 250 से ज़्यादा, वो एकदम टेंशन न लें, क्योंकि टीचर्स, स्टूडेंट, सीनियर, फैकल्टी मेंबर सब आपको यहाँ पे कोऑपरेटिव मिलेंगे। सब के सब, सब के सब, कोई ऐसा नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ कोई रैगिंग है, ना ही यहाँ पे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं, दिस इज डिफरेंट थिंग्स, बट यहाँ पे रैगिंग जैसा कुछ नहीं है। ठीक, और जो ज़्यादा दूरी पे है उसको हॉस्टल मिलना, इस बात को मार्क कर लीजिए फॉर्म भरते टाइम। जो कम से कम 200 किलोमीटर ज़्यादा दूरी से है, कम से कम 300 से ज़्यादा दूरी से है, आप मान लीजिए कि 99% आपको हॉस्टल मिल जाएगा, नंबर कम रहे तो भी। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हॉस्टल मिलने के लिए दो दो क्राइटेरिया देखते हैं। एक आपका मार्क्स देखते हैं, और मार्क्स किसका? एंट्रेंस का। और एक आपका देखते हैं डिस्टेंस। ठीक, यानी जाहिर सी बात है जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे हैं वो हमेशा एज पे रहते हैं, उनको हमेशा हॉस्टल मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे मेरे जूनियर्स हैं BLLB के, इसी साल कश्मीर वश्मीर से भी आए हैं, मस्त अपना हॉस्टल में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बात पकड़ रहे हो कि नहीं? अब आपके लिए एक और फ़ायदा क्या है BLLB के लिए, ये है आपका लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी, ये मेन गेट है, ये छित्तुपुर गेट है। आप इंटर किए, यहाँ से लॉ फैकल्टी के लिए आप आए, यहाँ पे छोटू सा कैंटीन है। ठीक, और कैंटीन के जस्ट पीछे यहाँ पे देखेंगे बड़ा सा हॉस्टल है जिसका नाम है चाणक्य। यानी 15 से 20 मीटर दूरी, और वहाँ सिर्फ किसको मिलता है? BLLB। हम लोग जैसा नहीं कि 1.5 किलोमीटर दूर कैंपस से हॉस्टल हो, ऐसा कुछ नहीं। 15 से 20 मीटर की दूरी पे, मतलब 9 बजे की क्लास है आपकी, आप 8:40 पे भी उठ रहे हो तो मतलब समझ लो कि ब्रश करते करते पहुंच जाओगे, बैग रख के अटेंडेंस लगवा लोगे। अटेंडेंस कंपलसरी है मेरे भाई लोग, इस बात पे ध्यान रखना। ठीक है, ठीक। और अगर आपका जुडिशरी पर्पज है तो भाई मेरे BLLB, वो भी BHU से, भाई मतलब समझ लो कि बस एडमिशन ले लो और घर वालों को बोल दो कि 5 साल बाद हमसे मिलना है। इसी बार रिसेंट डाटा तुमको दे रहा हूँ, ठीक है? बिहार में रिजल्ट आया, लगभग 1 महीने हुए होंगे। अपने फैकल्टी से 18 लोग, ये वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, 18+ लोग बिहार PCSJ में हो गए। और सीट कितनी निकलती है PCS की? 100, 80, 85। और इकलौता BHU प्रोड्यूस कर रहा है कितना पोजीशन? 18 लड़कों को निकालवा दिया। मतलब कुछ तो ऐसा यहाँ बात होगी, ठीक ना? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं काम भर समझा दिया हूँ, और बाकी 1 से 2 दिन में स्टूडेंट से बात होगी जो BLLB परस्यू कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा एक तो पहले सेमेस्टर वाले से बात कराऊँ जो अभी अभी आए हैं और उनका क्या यहाँ पे रिव्यू है BHU को लेकर, और एक आप लोगों के 2-3 साल सीनियरों से बात करा दूंगा जिनको BLLB परस्यू किए 2 से 3 साल हो गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को उनकी बातें समझ में आएंगी, और आप लोग का पढ़ाई का समय है तो मैं ज़्यादा समय वैसे बर्बाद करता नहीं हूँ। ठीक, तो काम की बात ये है कि अब मैं एंड करता हूँ इसको, मैं सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। हाँ, एक और बात, मैं LLB जो है उसको लेकर मैंने GK और मैथ के ऊपर मैंने एक ओवरव्यू और स्ट्रेटजी दोनों बताया था। फिर मैं सोचा कि रीजनिंग के लिए भी वैसा बना दूं, बट उतना इस पे मुझे वो समझ में आया नहीं, लोगों का मुझे इतना रिएक्शन इस पे देखने को नहीं मिला, तो मुझे लगा शायद उतना बढ़िया ये बना ना हो।
जो भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए रीजनिंग के लिए और कंप्यूटर के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। नहीं चाहिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।